अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर आज सीएनबीसी आवाज में स्वर्ण उत्सव चल रहा है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में लक्ष्मी आती है। हालांकि इस बार अक्षय तृतीया में सोने चांदी की चमक भरपूर है। सोना 60,000 के पार है तो चांदी भी 75,000 के ऊपर। जाहिर है कि खरीदारी जेब पर थोड़ा भारी पड़ने वाली है, लेकिन सच ये भी है कि अगर आपने पिछले साल सोना और चांदी अक्षय तृतीया पे लिया था तो आपके लिए वो काफी शुभ ऑलरेडी साबित हुआ है। तो क्या इस बार भी सोने चांदी की खरीदारी शगुन के साथ साथ संपन्नता लेकर आएगी? आज के खास शो हमारे साथ जुड़े हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, साथ ही ऑगमोन गोल्ड फॉर ऑल की रनिशा चनानी और हमारे साथ जीजेपीसी के एमडी हैं मिस्टर विपुल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। अगर पिछला एक साल मुड़कर देखें तो बहुत ज्यादा तेजी हमने सोने के भावों में आते हुए देखी है। अक्षय तृतीया के मौके पर यहाँ पर कितना निवेश करना चाहिए, सीएनबीसी आवाज पर गोल्ड उत्सव अक्षय तृतीया खरीदारी का स्वर्ण मुहूर्त, इसी पर हम यहाँ पर करेंगे फिलहाल बात। अगर प्राइसेस देखें तो पिछले साल भी लोगों को थोड़ी सी असमंजस थी कि 50,000 के ऊपर किस तरह क्या खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन उन सब की वो जो चिंताएं थी वो खत्म हो गई क्योंकि 60,000 के ऊपर अब हम यहाँ पर बैठे हैं। तो कैसा रहा पिछला एक साल, पहले तो यही अपने गेस्ट से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे किसने कितना और कैसे सोना लिया। आपसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर संयम, अच्छी खासी बढ़त और पिछले कई महीनों में हमने काफी सारे यहाँ पर B2B B2C इवेंट्स भी होते हुए देखे हैं। किस तरह का इंटरेस्ट और किस तरह के मूव्स करंट प्राइसेस को लेकर रहे? देखिए, पिछले साल जब अक्षय तृतीया था 50,000 के करीब का भाव था, अभी 62,500 के करीब का भाव है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बाकी शेयर मार्केट या कहीं भी निवेश किया उससे ज्यादा रिटर्न्स गोल्ड सेक्टर के अंदर मिले हैं। जितने रिटेलर्स हैं ये बार भी काफी मेहनत से उन्होंने अपनी ज्वेलरी बनाई है, काफी नए डिजाइन किए हैं, डिस्काउंट्स ऑफर्स कर रहे हैं, काफी कस्टमर्स को अंदर वापस लाने के लिए, वापस ज्वेलरी स्टोर्स पे लाने के लिए जो भाव बढ़ गए जो रुके हुए थे उनके लिए पूरा एफर्ट किया है। 4-5 दिन से कस्टमर्स आने भी लग गए हैं ज्वेलरी शॉप्स के अंदर। जो पिछले साल की सेल थी सपोज 22 टन 25 टन के आसपास अक्षय तृतीया के दिन, इस बार क्योंकि जो पूरा महीने तक लोग बाय करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन डिलीवरी लेते हैं, वो लेट निवेश लोगों ने करना चालू किया है। पिछले 5-7 दिन से निवेश कर रहे हैं तो 17 से 18 टन के आसपास की सेल एक्सपेक्टेड है अक्षय तृतीया के दिन। लेकिन नॉनदलेस अगर आप इस अक्षय तृतीया के अंदर फिर अगले साल फिर से अक्षय तृतीया देखेंगे तो वापस मुझे लगता है कि 65,000 66,000 का भाव रहेगा, जिसकी वजह से अगर कोई भी अभी इन्वेस्ट करता है या अपनी ब्राइडल ज्वेलरी खरीदता है, आगे वेडिंग सीजन के लिए खरीदता है, तो उसे वापस अगले साल 7 से 8% का फायदा मिनिमम होगा इस अक्षय तृतीया में ज्वेलरी खरीदने से। एब्सोल्युटली। अगर आप भाव देखते चले जाएं तो पिछले साल 50,000 के भाव थे, उसके पहले हमने 48,000 के लेवल्स देखे थे, तो एक साल में आपने 10,000 की तेजी आते हुए देखी है। और क्योंकि हम 2023 में हैं तो अगर हम 2003 के भाव देखें तो उस समय में 5,500 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना था। तो क्लियरली आपने इस समय में कभी भी सोना अगर लिया होता तो आप यहाँ पर फायदे में ही बैठे होते। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं पिछला एक साल, चाहे वो खरीदारी के लिहाज से है या फिर अगर हमने यहाँ पर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी आता हुआ देखा हो? नमस्कार मनीषा जी, आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, नो डाउट पिछले एक साल में अप्रॉक्स 22% का गेन दिखाया है गोल्ड ने इंडियन मार्केट में। उसका रुपीस डिप्रिशिएट होने का बहुत बड़ा एक रीजन रहा है जी। और इंटरनेशनल मार्केट में भी गेन हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है। ऐसे हमेशा ये माना जाता है कि अक्षय तृतीया में जो भी गोल्ड खरीदते हैं हमको फ्यूचर में उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। जैसे पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो ऑलमोस्ट गोल्ड 100% का रिजल्ट दे चुका है। लेकिन लास्ट एक साल के जो प्राइस का जो इतना उतार चढ़ाव रहा उसके लिए डिमांड पे काफी इम्पैक्ट आई है। और लास्ट एक से अभी तक का अगर आप देखें तो सेल्स कम से कम 15 से 20% पूरे इंडिया में डाउन हुआ है। इम्पोर्ट भी डाउन हुआ है साथ में, इम्पोर्ट फिगर से अगर आपको रिलेट करेंगे तो। और मैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमेशा बोलता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो गोल्ड खरीद सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस भाव पे थोड़ा सा ग्राहक सहमा हुआ है कि प्राइस इमीडिएटली अगला 2-3 महीने 4-6 महीने में इससे ऊपर का रिजल्ट दे तो थोड़ा कहना मुश्किल है।
लेकिन अगर डाउन द लाइन 1-2 साल का अगर आपका होल्ड कर सकते हैं तो आपको गोल्ड अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुक के खरीदी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से डिप्स का इंतजार करना चाहिए क्योंकि सोना नीचे यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि यूजुअली इंडियंस होते ही हैं तो उस लिहाज से ये खरीदारी के मौके भी बहुत सुंदर हैं। विपुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, और क्योंकि हम इंपोर्ट की, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, रुपए की और एक्सपोर्ट की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले एक स्टेप बैक ही लेना चाहेंगे। पिछला एक साल आप कैसा देखते हैं? लास्ट ईयर जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का फिलहाल तो एक्चुअली जो है देखने को जाएगा तो फ्लैट ही रहा, लेकिन उसमें तो इफ यू सी बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, और वो अगर देखने को जाए तो इस तरह हमारी इंडस्ट्री ने तो अच्छा परफॉर्मेंस तो किया। हम लोग लास्ट ईयर $37 बिलियन का टोटल सारे सेगमेंट्स मिला के किए, जिसमें डायमंड सेगमेंट ऑलमोस्ट 22 बिलियन जैसे किया, बाकी गोल्ड क्षेत्र में गोल्ड ज्वेलरी और उसमें 12 बिलियन जैसे किया। तो ओवरऑल हम लोग का एक्सपोर्ट टोटल 37 बिलियन रहा है। उम्मीद है इस साल, और अभी जो त्योहार जो भी आ रहा है अक्षय तृतीया का, तो उम्मीद है कि उससे भी डिमांड खुलेगी और बहुत लोग मतलब डोमेस्टिक में भी मतलब अगर जो भी है तो सेल्स के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि गोल्ड में जो हिसाब से ये बढ़त आई है तो गोल्ड की चलन में भी, और हर एक परिवार जैसे भी है अक्षय तृतीया के अंदर देखते हैं कि गोल्ड इज नाउ गोइंग टू बी लाइक अ सेफ हेवन एंड आल्सो बाइंग एंड गिविंग कॉन्फिडेंस। तो हमको उम्मीद है कि इट विल हेल्प द इंडस्ट्री और इससे डिमांड भी ज्यादा खुलेगी। विपुल जी, अगर एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर फिर से बात करें तो चाहे क्या वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी रही है या डायमंड ज्वेलरी रही है जहां पर आपने बेटर एक्सपोर्ट्स देखे हैं, और कौन सी कंट्रीज में अभी भी खरीदारी अच्छी है? देखने को जाए तो शुक्रिया किया जाए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी का, जिन्होंने ये यूएई के अंदर जो सेपा और ऑस्ट्रेलिया का जो उन्होंने जो ट्रीटी किया है, उससे हमने देखा है कि हमारा गोल्ड का क्षेत्र के अंदर गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ावा आया है। तो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी हमारा हम लोग को यूएई के अंदर हमारा उसके अंदर डिमांड ज्यादा हुआ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े वहां पे भी बढ़ रहे हैं। और अभी फिलहाल उनके साथ अभी रिसेंटली बात हो रही है कि यही ऐसे ट्रीटी हम लोग कनाडा और यूके के साथ भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बूस्टिंग स्टेप फॉर द होल ऑफ द इंडस्ट्री। तो हम लोग राह देख रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोशन भी मिलेगा और हर एक कंट्री के अंदर हम हिंदुस्तानी का हम लोग अच्छी तरह से डिजाइन और वगैरह प्रदर्शन करके अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। Oh well, absolutely, यानी कि काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर हो या फिर इंडियन मार्केट्स में, एंड प्राइसेस तो एक बहुत बड़े पॉजिटिव यहाँ पर रहे ही हैं। लेकिन रनिशा, फिजिकल मार्केट्स की हमने यहाँ पर बात की, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखती हैं ऑनलाइन बाइंग ऑफ गोल्ड, क्योंकि ये एक ट्रेंड है जो हमने ईयर ऑन ईयर काफी इंप्रूव होते हुए देखा है। मैं ऑफकोर्स आने वाले समय में भी आप सबकी एक्सपेक्टेशंस तो लूंगी, लेकिन आपका भी पहले व्यू ये जानना चाहेंगे कि पिछला एक साल अक्षय तृतीया टू अक्षय तृतीया यहाँ पर कैसा रहा ऑनलाइन गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ETF गोल्ड के हिसाब से? जी मनीषा, हमने देखा है कि अक्षय तृतीया के टाइम पर जो भी इन्वेस्ट करता है पिछले 20 सालों से उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। जिस तरह आपने भी बताया कि 20 साल पहले गोल्ड की जो प्राइस थी वो 5,500 थी और अभी जो है 60,000 के आसपास है। तो प्राइसेस जो है 11x बढ़ी है पिछले 20 सालों में, और उसको ईयरली रिटर्न्स देखें तो 12% जितना हमें CAGR एनुअल रिटर्न्स मिला है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एसेट क्लास है जो सबको कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए। आई वुड रादर से कि एटलीस्ट 15 to 20% तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना ही चाहिए। एंड आप ईयर टू ईयर तो देखिए, पिछले साल से इस साल हमने देखा है 20% की प्राइस राइज हुई है। एंड जिस तरह से अभी फैक्टर्स हैं, जिस तरह से अभी इकोनॉमिक सिनारियो है और जिस तरह से अभी रिसेशन फियर्स हैं, लग रहा है कि नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक हम 20% के रिटर्न्स और भी आते हुए देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और आप डिमांड की बात करें तो ग्रेजुअली आफ्टर कोविड हमने देखा है कि यस, ऑनलाइन गोल्ड ज्वेलरी की या बार्स एंड कॉइन्स की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एवरी ईयर वी आर सीइंग 2x जितना ग्रोथ देख ही रहे हैं हर साल। ओवरऑल ये सारे नॉट ओनली गोल्ड, सारी चीजों में ऑनलाइन डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज्ड हमें घर से बाहर निकल से अच्छा है कि हम घर बैठे बैठे बाइंग करें। हमने देखा है गोल्ड ETFs की डिमांड भी बढ़ी है। ओवरऑल जो इंडिया का गोल्ड ETF का होल्डिंग्स है दैट हैव क्रॉस्ड अराउंड 50 टन्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो होल्डिंग्स है वो भी बढ़ी है, लगातार 100 टन्स के ऊपर हो चुकी है।
तो हम ऑनलाइन गोल्ड की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है आगे भी ये बढ़ती ही रहेगी इसी तरह। जी हाँ, जिस तरह से भी देखें यहाँ पर सोने में खरीदारी आते हुए नजर आई है, तो ये तो आपने बताया कि पिछले एक साल में हमने क्या देखा है, लेकिन आप सबसे यही जानना चाहेंगी अब अगले एक साल के लिए अगर कोई निवेशक, अगर कोई खरीदार आज यहाँ पर बाजार में उतरा है तो वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। संयम, आप बताइए, आपने जैसे कहा भी कि नए डिजाइन हैं, नए लॉन्चेस आज बनते हुए नजर आए हैं, लोग नया बिजनेस भी आज शुरू करते हैं, कुछ एक ज्वेलर्स के तो आज नए शोरूम भी खुल रहे हैं, तो काफी कुछ यहाँ पर मार्केट में उत्साह है इंडस्ट्री को लेकर। यहाँ से अगला एक साल अब आप कैसा देखते हैं, किस तरह की खरीदारी है? एक जो थोड़ा सा सेटबैक है इस वक्त इंडस्ट्री के लिए वो ये कि शादियों का सीजन और अक्षय तृतीया साथ में नहीं है, नहीं तो हम वो दोनों नंबर्स यहाँ पर साथ में आता हुआ देखते हैं, तो वो थोड़ा सा शायद एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसके बावजूद भी संयम, आप कैसे कहेंगे, कैसे रिझा रही है इंडस्ट्री बायर्स को इस अक्षय तृतीया पर? देखिए, गोल्ड रेट तो एक्सपेक्टेड है कि बढ़ते रहेंगे, 66, 68 के आसपास जाएंगे। ज्वेलर्स जो है वो नई कलेक्शन जो लॉन्च करते हैं, कोई मंदिर कलेक्शन, कोई अपना मान लो बनारसी कलेक्शन, को नई साड़ीज के साथ जो डिजाइन है उसको ज्वेलरी से जोड़ के वैसे कलेक्शंस उन्होंने आज 2 दिन पहले सबने लॉन्च किए है, ताकि आज भी जब भी नई कोई लेडी आती है शॉप के अंदर उसको यही पहनना है ज्वेलरी जो किसी दूसरे के पास ना हो। तो उसको सोच देखते हुए जितने भी ज्वेलर्स हैं, टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, जितने सिंगल स्टोर्स हैं, सबने एक नए कलेक्शंस अपनी लॉन्च किए हैं। जो कमर्शियल ज्वेलरी है, जो रेगुलरली वेयरिंग है, उसके अंदर डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं ये टाइम के ऊपर। पिछले साल हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो 800 टन थे, ये बार ये 3 महीने में 112 टन के आसपास हुए हैं। अक्षय तृतीया से बूस्ट मिलेगा इन इंपोर्ट्स के ऊपर भी। और अभी अगर शादी का सीजन नहीं है, लेकिन शादी का सीजन जून जुलाई के आसपास है, तो अक्षय तृतीया में जो सेल्स 3-4 टन जो कम होगी पिछले साल के कंपैरिजन में, वो वापस हम मई जून के आसपास उसको करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इट विल बी अ वेरी गुड बाय। कस्टमर्स भी अभी फ्लॉक इन कर रहे हैं। जो सुबह का मुहूर्त है, कल सुबह से लेके 1.5 दिन का मुहूर्त रहेगा, संडे आफ्टरनून तक काफी अच्छी सेल्स होगी। सैटरडे संडे मिल गया है, वीकेंड मिल गया है लोगों को बाइंग करने के लिए, और वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड सेल्स फॉर दिस 2 डेज। और जितने ज्वेलर्स हैं उन्होंने तो अपनी दुकान सैटरडे पूरी रात चालू रखी है और संडे दोपहर तक सब लोग चालू है। तो जितने भी अगर एंड कंज्यूमर्स आना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा जो दिन में अगर काम में बिजी हो तो लेट रात को भी आना चाहें तो सबकी ज्वेलरी दुकानें खुली। ऑलराइट, तो ये फुल वीकेंड यहाँ पर कामकाज है और आपके लिए अच्छा मुहूर्त भी है, 1.5 दिन का मुहूर्त है, तो आप कभी भी यहाँ पर जाके सोना खरीद सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो अपने मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है और बात आज पूरी की पूरी यहाँ पर सोने पर होती हुई नजर आ रही है। विपुल जी, आप कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट आज की डेट में उठा के देख लीजिए और वो यही कहती है कि सबकी नजर भारत की अक्षय तृतीया की मांग पर रहेगी, क्योंकि वो एक नया यहाँ पर ट्रिगर देखने को मिलेगा, जहां पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि शायद पिछले साल से तो कम ही देखने को मिले। इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पर अक्षय तृतीया को देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? इन नियर टर्म में किस तरह की एक्सपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, किस तरह का इंटरनेशनल क्यूज आप देखेंगे, चाहे वो डॉलर है, करेंसी है, रिसेशन की चिंताएं हैं, काफी कुछ है एक्सपोर्ट मार्केट वालों को देखने के लिए। जैसे बताया मनीषा जी, ये साल थोड़ा चैलेंजिंग ईयर तो रहेगा, क्योंकि आज इन्फ्लेशन के हिसाब से जैसे ब्याज बढ़ रहा है तो डिमांड थोड़ी तो डिफिकल्ट रहेगी, लेकिन हमें और सारे क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि अमेरिका थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है ये, लेकिन फिलहाल चाइना अभी जो खुला हुआ है और जो फार ईस्ट मार्केट है, मिडल ईस्ट मार्केट है, वहां से हमको डिमांड ज्यादा दिखती है। तो हम लोग काउंसिल की तरफ से ज्यादा शोज, ज्यादा इंटरनेशनल बायर सेलर्स मीट, सारे प्रोग्राम्स करेंगे। हमारे मेंबर्स लोग को ये सुविधा देंगे कि उनको भी एक मौका मिले ग्राहकों के साथ, क्योंकि we'll have to be very much connected, ग्राहकों के साथ बहुत नजदीक से काम करना रहेगा, क्योंकि एक साइड पे हमारे को रशिया और यूक्रेन का भी इशू है। तो थोड़ा एक्सपोर्ट के इंडस्ट्री के अंदर डॉलर का भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पे डॉलर पे आ जावे, एक स्टेबिलिटी गोल्ड के प्राइस में आ जावे, देन हमारे इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अभी हमारा तो सरकार से उम्मीद है कि कुछ हमारे को अच्छी पॉलिसी जो हमने उनको प्रस्ताव की है, जैसे कि उन्होंने ये FTA अभी जो करने जा रहे हैं, तो ये भी हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। विपुल जी ये बताइए कि एक्सपोर्ट मार्केट
की जहां तक बात है, क्या वो लोग भी सोना खरीदते हैं इसी तरह से जिस तरह से इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड है? क्या आप वो मार्केट यहाँ पर टारगेट करते हैं? नहीं ना, ऐसा तो फिलहाल कोई अक्षय तृतीया के मतलब जो ग्राहक लोग हैं उन लोग के अलग अलग सीजन रहते हैं। जैसे वो लोग ज्यादातर क्रिसमस के उनके ऑर्डर ज्यादातर रहते हैं या वैलेंटाइन डे के उनके जो ऑर्डर रहते हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से वो हिसाब से ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो या डोमेस्टिक मार्केट में कोई मतलब अभी तक फॉरेन इंटरनेशनल कोई ऐसा चेन स्टोर या वगैरह नहीं खुला हुआ है जो यहाँ पे, लेकिन ये वो लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हाल ही में दमास जैसे एक कंपनी, बहुत बड़ी ग्रुप अभी इंडिया उन्होंने विजिट किया और वो देख रही है कि बहुत बड़ा मार्केट है और वो यहाँ पे बहुत बड़ा फैलाना चाहता है रिटेल लेवल पे, और उनको बहुत कॉन्फिडेंट है इंडियन मार्केट पे। तो अभी ये सब जानने को मिलता है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल आल्सो लुकिंग इनटू द इंडियन मार्केट, क्योंकि दूसरे सारे मार्केट में से दिख ही रहा है कि इंडियन इकोनॉमी और दूसरे इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर रहेगी ये साल। तो उम्मीद है कि धंधा या जो भी है इंडिया की तरफ ज्यादा ही बढ़ेगा। ऑल राइट, यानी कि एक और मार्केट है काफी एक्सप्लोर होने के लिए, और हम सभी जानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा है और ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर उनके लिए भी यहाँ पर कुछ किया जाए तो एक काफी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मनोज जी, एक बड़ी चीज हम हमेशा बात कर रहे हैं और शुरुआत में भी ये कहा गया कि अगर आप बाकी एसेट क्लासेस को देख लें तो सोने ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले एक साल में। अगर आप सेंसेक्स निफ्टी देखें तो यहाँ पर 2.5 से 4.5% की तेजी है, जबकि सोने ने आपको 20% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में सोना काफी यहाँ पर कम रहता है। क्या कहेंगे आप उन निवेशकों से? देखिए, सच बात तो ऐसा है कि जो सोने का अवेयरनेस है वो आज भी एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। जो सोने को ज्यादातर अभी तक मैक्सिमम लोग जो है अभी भी ज्वेलरी के हिसाब से देखते हैं, और जो लेडीज है उनके पोर्टफोलियो में ही ज्यादातर होता है। लेकिन जब मेल पार्ट पे आता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज ज्यादातर शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और इन सब चीजों पे देखते हैं। तो गोल्ड जो है वो ज्यादातर लेडीज के हिसाब से रहता है, इसलिए वो अभी तक अवेयरनेस की कमी की वजह से पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो गोल्ड का रिटर्न है वो देखते हुए और जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ी है उस हिसाब से लोगों के पोर्टफोलियो में बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा जी उन्होंने, हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि गोल्ड का पोर्टफोलियो एटलीस्ट 15% होना चाहिए हर इंसान के। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में चूंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा रहा, उसके वजह से गोल्ड की सेल थोड़ी कम हुई, तो उसका काफी फायदा डायमंड ज्वेलरी को बहुत मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस अक्षय तृतीया पे डायमंड ज्वेलरी की सेल और अक्षय तृतीया से बेटर होगी, क्योंकि लास्ट 2 महीने में हर दुकानदार जो नॉर्मल जितना डायमंड ज्वेलरी बेचता है उससे ज्यादा बेच रहा है। तो वो जो शेयर है थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी का, गोल्ड का इम्पैक्ट, गोल्ड रेट का जो इम्पैक्ट है वो डायमंड ज्वेलरी को काफी फायदा मिला है इससे। ऑलराइट मनोज जी, यानी कि इस अक्षय तृतीया डायमंड ज्वेलरी वालों को, स्पेशली आपको यहाँ पर अच्छा खासा फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि आप डायमंड में यहाँ डील करते हैं। नहीं, मैं डायमंड गोल्ड दोनों में डील करता हूं। ऑफ कोर्स। तनिषा, अगर किसी को ज्वेलरी नहीं खरीदनी, फिजिकल नहीं खरीदना, और काफी सारे मिलेनियल्स, यंगस्टर्स भी आज अगर अक्षय तृतीया पे गोल्ड लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्या बेहतर विकल्प है? एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इश्यू यहाँ पर सरकार ने जारी नहीं किया। जी मनीषा, मिलेनियल्स ये आजकल यही चाहते हैं कि हम ऑनलाइन घर बैठे डोर स्टेप डिलीवरी लें या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करें। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस, जिसका एकदम व्यू शॉर्ट टर्म है, 1 से 2 महीने का जिसका व्यू है, जिसके बाय करना है गोल्ड, तो वो ऑब्वियसली MCX पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है। जिसका नजरिया थोड़ा लंबा है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक, तो आई वुड से कि गोल्ड ETFs और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। और जिसका नजरिया और थोड़ा बड़ा है, 5 से 8 साल तक, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जब भी नेक्स्ट ट्रांच आए। तो ओवरऑल जो है, जिस तरह 12% का CAGR रिटर्न्स गोल्ड ने हिस्टोरिकली दिया है, मुझे लगता है आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट ईयर 1 ईयर तक तो मेरा काफी बुलिश व्यू है। जिस तरह से 2 थीम्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव कर रही है, एक है डी-डॉलराइजेशन और दूसरा है रिसेशन कंसर्न्स। इन दोनों वजह से मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से 15 to 20% की तेजी आपको 1 साल में जरूर मिलेगी। तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालिए आप गोल्ड। ऑलराइट, मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं कि मेरे पास एक आखिरी मिनट है, तो आप सभी से एक फाइनल वर्ड हम लेना चाहेंगे। विपुल जी, आप अक्षय तृतीया पे क्या लेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि मेरे सारे रिटेलर भाइयों को खूब ही डिमांड मिले, और ये सोने का भाव सब लोग राह देख रहे हैं कि इसका भाव थोड़ा कम आए और हम कब खरीदे, तो उससे ज्वेलरी के लिए सबका बढ़ावा है। तो आप अपने लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए मांग रहे हैं इस अक्षय तृतीया पे। निशा, आप क्या खरीदेंगी?
जी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कॉइन्स खरीदूंगी और Okay. ज्वेलरी भी खरीदूंगी फॉर वेयरिंग दोनों चीजें। सब तरीके से खरीदेंगी। संयम, आप क्या ले रहे हैं? देखो, हम तो रोज सोना खरीदते जा रहे हैं, सोना घटना नहीं चाहिए, सोना बढ़ रहा है और भी बढ़ता रहेगा। जो बढ़ती हुई चीज है उसके अंदर ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। तो अभी जब भी लोग सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं खुद भी सोना रेगुलरली खरीद ही रहा हूँ, सिक्के भी, गोल्ड बार्स भी और ज्वेलरी भी। सबके ऊपर भी सबके लिए ये भी मेरी सलाह रहेगी कि ये अक्षय तृतीया खरीदें और अगले अक्षय तृतीया में 10 से 15% की तेजी का लाभ है। ऑलराइट, मनोज जी, आप क्या ले रहे हैं? मैं तो लोगों को डायमंड ले रहे हैं। डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी। तो Okay. डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी में 50% गोल्ड होता है, 50% डायमंड होता है। Okay. जहां मुझे को ऐसा लग रहा है शायद आपके कानों में भी डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी ही है। तो आपकी नजर बहुत तेज है। सबको डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहूंगा और उससे हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका समय हमारे साथ CNBC आवाज पे बिताने के लिए, हमारे व्यूअर्स से बात भी करने के लिए। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।